हेलो। आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। मेरा नाम उत्तम कुमार और हम लोग आज से देख रहे हैं पॉलिटी। तो हम लोग अगर कोई भी टॉपिक को समझेंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं उसमें हम लोग हमेशा 3 सवाल पूछेंगे। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारे सिलेबस में आया कैसे, और ये चीज़ है क्यों, ये चीज़ करता क्या है। ठीक है, ये 3 सवाल हमेशा पूछेंगे। सबसे पहले हम लोग वार्ड पे आते हैं। वार्ड क्या है, मतलब वार्ड ये पॉलिटी टर्म क्या है। पॉलिटी टर्म जो है वो पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट मतलब सिटी और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब सिटी और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है, क्या संबंध होना चाहिए, वो उसका जो वर्ड है ग्रीक में उसको कहते हैं पॉलिस। ये क्या वर्ड है, कहाँ से आया ये ग्रीक वर्ड। इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी है ना एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि पॉलिटी टर्म कहाँ से लिया गया, या तो ग्रीक वर्ड से, या तुमको पूछेगा ग्रीक वर्ड से रीजन का नाम पूछेगा, या फिर तुमको वर्ड ही दे दिया रहेगा किस टर्म से लिया गया है, किस टर्म से उत्पत्ति, किस वर्ड से उत्पत्ति हुई। तो कभी कभी ऐसा पूछता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो टर्म है वो सबसे पहले जो दिमाग में आया था सोफिस्ट। इन लोगों ने सबसे पहले टर्म दिया पॉलिटिकल थ्योरी। एक राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए, किसी तरीके से राज्य हो, स्टेट हो, शहर हो, उस दोनों के बीच संबंध हो। और इन लोगों का इस पॉलिटिकल थ्योरी का साइंटिफिक स्टडी जो किया था वो कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे। फिलोसफर्स, फिलोसफर क्या होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं। ठीक है, जो सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये कुछ फेमस फिलोसफर्स हैं। और भी फिलोसफर्स हैं ग्रीक्स में। ये कुछ फेमस फिलोसफर्स हैं, सोक्रेट, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सोक्रेट जो है वो एरिस्टोटल के टीचर रहे हैं, जो टीचर थे। प्लेटो एरिस्टोटल का टीचर। ठीक है, तो इन तीनों ने क्या किया, साइंटिफिक स्टडी किया। किसका, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर कोई सवाल पूछे कि साइंटिफिक स्टडी किन्होंने किया था, सोक्रेट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और इस टर्म को किसने दिया, पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म को, द सोफिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा था इन वेस्ट। वेस्ट में एरिस्टोटल को क्या कहता है, फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक के विज्ञान के जो फादर है उसको किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल। और इंडिया में फादर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर। अगर कोई पूछे इंडिया में फादर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर कौन है, तो क्या बोलेंगे, मनु। ठीक है, मनु की एक रचना है, क्या उसको बोलते हैं, मनु स्मृति। इसमें तो सारे थिंकिंग इसमें है मनुस्मृति में, कि समाज कैसा होना चाहिए, किसे क्या रेवोल्यूशन होना चाहिए, किसे क्या फंक्शन होंगे, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में सब कुछ। मनुस्मृति की थिंकिंग को, उस थॉट को उठा करके कौटिल्य, कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य ने इसको फॉर्मुलेट करके, फॉर्म, उसको एक सही फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट करके एक किताब की रचना की, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये किताब है, इसके रचनाकार कौन है, चाणक्य या कौटिल्य। तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी बुक। उस समय पे इंडिया का शासन कैसा था, क्या होना चाहिए, कैसा सेंटर होना चाहिए, कैसा स्टेट होना चाहिए, राजा का क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ें, प्रजा कैसा हो, प्रजा का क्या दायित्व बनता है, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखने वाले कौन, कौटिल्य यानी। तो अभी इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो है, यानी पॉलिटी, ये एक ऐसा अध्ययन है जिससे हमको पता चलता है कि वहाँ का राज्य
सरकार और कार्य प्रणाली कैसी है। साथ ही ये भी बताता है कि वहाँ का शासन कैसे काम करता है। यानी कि वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का स्टेट प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे फंक्शन क्या है, ये सब अगर जानना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, उस स्टेट का पॉलिटी देखते हैं। ठीक है, स्टेट क्या होता है अभी आगे देखेंगे। यहाँ का देखते हैं इम्पोर्टेंस यानी महत्व। पॉलिटी का महत्व क्या है? पॉलिटी का महत्व है कि वहाँ का शासन अगर समझना हो, जैसा हम लोग इंट्रो में ही देख लिए, शासन की समझ मतलब पॉलिटी बताता है कि वहाँ का शासन कैसा है, यानी कि शासन मतलब होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस की समझ को। दूसरा होता है नागरिक, नागरिक जागरूकता। नागरिक क्या होता है? उस देश में रहने वाला, उस स्टेट में रहने वाले सारे जो लोग हैं उसको नागरिक कहते हैं। जागरूकता मतलब अवेयरनेस कहते हैं। सिविक अवेयरनेस। और तीसरा फाउंडेशन ऑफ लॉज एंड कानून और प्रशासन का आधार। पॉलिटिक्स हमें ये बताता है कि वहाँ का लॉ का और एडमिनिस्ट्रेशन का आधार क्या है, किस बेसिस से बना है। जैसे हमारे यहाँ आधार एक टर्म है सेकुलर, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि हर एक धर्म को अधिकार है कि वो अपना अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का जो भी प्रचार प्रसार करना है, जो भी इसका नियम कानून है उसको मान सकता है। ये धर्मनिरपेक्ष है अपना इंडिया, तो उसके हिसाब से ही कानून बना है। प्रशासन कानून मतलब जैसे मान लो कोई चोरी करने पे तुम्हें कितना सजा मिल सकता है, क्या मिल सकता है। प्रशासन वहाँ पे तुम्हें किस तरह मदद कर सकता है तुम्हारे काम में। तो ये सारे आधार इम्पोर्टेंस है पॉलिटी का। पॉलिटी अगर तुम किसी देश का पता है तो तुम वहाँ पर ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ पॉलिटी के कुछ की एलिमेंट्स हैं। पॉलिटी में कुछ टर्म आएगा बार बार, उसको पहले हम समझ लेते हैं वो सब क्या है। यानी तत्व, प्रमुख तत्व, जैसे पहला टर्म ही आता है स्टेट। पॉलिटी में जब भी स्टेट की बात करा जाएगा तो स्टेट हमारे स्टेट से मतलब हम लोग जो अभी तक समझते आ रहे हैं, जैसे बिहार, यूपी, ये सब स्टेट से अलग है। स्टेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि जिसके पास खुद की टेरिटरी हो, यानी कि उसका अपना क्षेत्र हो। दूसरा उसका पॉपुलेशन हो, यानी जनसंख्या हो। तीसरा उसका खुद का गवर्नमेंट हो, मतलब सरकार। और चौथा सॉवरेन, यानी संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार टर्म है जो कि स्टेट कहलाने के लिए जरूरी है। पहला कि टेरिटरी, मतलब उसका खुद का अपना एक दायरा हो, ये अपना एक एरिया होना चाहिए कि ये स्टेट है, सपोज करिए बिहार, ये एक अपना स्टेट है। पॉपुलेशन होना चाहिए यहाँ पर कि लोग हों यहाँ पर, इसका अपना ही सरकार होना चाहिए। सॉवरेन मतलब संप्रभुता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या रूल रेगुलेशन चलेगा ये कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। मान लो कोई एक और यहाँ पे है तो यहाँ बाहर वाला नहीं बताएगा। ठीक है,
तो इसके अंदर अपने एरिया में अपने पॉपुलेशन पे वो सरकार क्या नियम बनाएगी, वो खुद अगर निर्णय कर पा रहा है तो इसका मतलब वो संप्रभुता है उसके पास। और अगर ये बाहर में, मान लो कोई देश बाहर है, उसके साथ ये क्या संबंध बनाना चाह रहा है और उसके साथ संबंध रखना भी चाह रहा है नहीं रखना चाह रहा है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, यहाँ का सरकार डिसाइड करेगा, तो उसको कहेंगे स्टेट। तो बिहार इस केस में स्टेट नहीं है इस केस में, क्योंकि बिहार पर किसका कंट्रोल है, सेंट्रल कंट्रोल है। बिहार अपने आप में संप्रभु नहीं है। तो क्या हो गया इस केस में, हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडिया। इंडिया का अपना एक टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी है, उसका अपना पॉपुलेशन है और उसका अपना एक सरकार है, और वो अपना डिसीजन, अपने रूल रेगुलेशन, अपने नियम कानून खुद बनाता है। और उसी तरह से अमेरिका और सब भी, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेट। स्टेट कहलाने के लिए ये 4 चीज़ें जरूरी है। क्या क्या? पहला टेरिटरी यानी कि उसका एरिया यानी क्षेत्र, दूसरा वहाँ का पॉपुलेशन, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभु होना चाहिए कि खुद डिसीजन ले सके। दूसरा टर्म आता है, हम लोग अभी भी देखें, गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार चीज क्या है? सरकार एक ऐसा बॉडी है जिसके मदद से स्टेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसी की मदद से ये पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। कुछ भी करना हो स्टेट के में तो किसकी मदद से करेंगे? सरकार की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से। ये बात, सरकार के शाखाएं होती हैं, वो 3 शाखाएं, 3 ब्रांच। सरकार कैसे काम करता है? 3 ब्रांच में काम करता है। पहले ब्रांच को लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, दूसरा ब्रांच होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा जो ब्रांच होता है वो होता है जुडिशियरी यानी न्याय पालिका। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना में ही सम्मिलित है कि कानून में बदलाव करना, नया कानून ऐड करना, पुराने कानून को डिलीट करना या हटाना। ये सब कौन काम करेगा? ये काम करेगा विधायिका। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो कानून विधायिका बनाया है उस कानून को लागू करना। कहाँ लागू करना? अपने स्टेट में, ठीक है। जुडिशरी का क्या काम है? इसका काम है कि जो विधायिका ने कानून में बदलाव किए या नया ऐड किया, पुराने वाले को हटाया या उसमें कोई बदलाव किया है, उसका जांच करना। समीक्षा करना, ठीक है। विधायिका में क्या है? लेजिस्लेटिव में जैसे सांसद, परिषद, ये सब चीजें विधायिका में। इसमें क्या आता है? पुलिस, डीएम, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीजें जुडिशरी में आते हैं। ये क्या हो गया हमारा? गवर्नमेंट यानी सरकार का शाखा। इस तरीके से सरकार काम करती है, कानून बनाती है विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, लागू करता है एग्जीक्यूटिव, कानून को चेक करना है कि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं वो मतलब ब्रेक तो नहीं कर रहा, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना। अगर कोई ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही फॉलो नहीं कर रहा, उसको ब्रेक कर रहा है, तो कानून को वाइड मतलब नल डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब वो कानून लागू नहीं होगा, वो कानून ही नहीं रहेगा।
उसके बाद आता है टाइप्स। टाइप्स किसका? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के प्रकार। सरकार कितने तरह के होता है? तो पहला जो टाइप है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने एक अच्छा एक स्टेटमेंट दिया डेमोक्रेसी का डेफिनेशन के लिए। जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। यानी जनता का जो शासन है वो डेमोक्रेसी है। दूसरा होता है मोनार्की। हिंदी में राजतंत्र, मतलब यहाँ जनता का राज नहीं, एक राज होता है, बस सत्ता जो है एक ही शासक में निहित होता है, मतलब एक ही शासक होता है वहाँ पर, वही सारे रूल रेगुलेशन नियम कानून वही बनाता है। किसमें? मोनार्की में। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे है? सऊदी अरब। और इसका एग्जाम्पल कैसे है? इंडिया। ठीक। तीसरा है डिक्टेटरशिप। तानाशाही। इसमें क्या होता है? सत्ता जो है एक व्यक्ति या एक समूह में निहित होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल साउथ कोरिया। तो ये डिक्टेटरशिप है, मतलब जो एक व्यक्ति या एक समूह जो चाहेगा उस पूरे देश में, यानी पूरे स्टेट में वही होगा। तो ये तीन तरीके मेनली है, और भी है, तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टर्म है सोवेरेनिटी, यानी संप्रभुता, कि किसी भी स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट सरकार है, जो उच्चतम शक्ति है, वो अपना शासन, अपना निर्णय खुद कर सकता है, स्वयं से कर सकता है। अगर वो अपना निर्णय, अपना डिसीजन कि यहाँ क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होंगे, कैसा प्रोसीजर होगा, क्या फंक्शन होगा, सरकार का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ अगर वो सरकार खुद से डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब वो सॉवरेन। एक और होता है, मान लो किसी बाहर देश से तुम्हें क्या संबंध रखना है, तो इसके लिए अगर वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन के लिए, तो भी उसको क्या कहते हैं? सॉवरेन। इस तरह के मतलब क्या हो गया कि अगर इंटरनल वो अपने अंदर में सॉवरेन है, अपना संप्रभु है, अपना फैसला खुद कर सकता है, तो उसको कहते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। और अगर बाहर भी वो, बाहर देश, किस देश से क्या कानून नियम बनाना है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल का आंतरिक, और ये बाहर या बाहरी। ठीक है। तो ये दो तरह के संप्रभुता हो गए। चौथा समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यानी संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक समझ लो एक तरीके से किताब है, इसमें सारे उस देश, उस स्टेट का नियम कानून लिखा गया है, किस अथॉरिटी के पास कितना पावर होगा, वहाँ का सरकार कैसे चलेगी, ये सारी चीज़। एक ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राज्य या सरकार को
संचालित करने के मौलिक सिद्धांत हों, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये रिटर्न भी हो सकता है और नॉन रिटर्न भी हो सकता है। इसका कार्य क्या है?